मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में एक दिलकश परिवार रहता था। वीरानी देवी, उनकी बेटी नैना और उनका पोता। नैना एक जिम्मेदार बेटी और बहन थी जो हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी। उनकी जिंदगी एक सी थी, थोड़ी बोरियत भरी पर परिवार की गर्माहट से भरी हुई। उनके पड़ोस में रोहित का परिवार रहता था। रोहित एक मस्तमौला और दिल का साफ लड़का था। वो नैना का सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी बातों को बहुत सीरियसली लेता था। नैना की माँ एक होटल चलाती थी जो कि घाटे में चल रहा था। फिर एक दिन अमन उनके जीवन में आया। वो एक पड़ोसी था जिसके दिल में हर किसी के लिए प्यार था। अमन की हंसी, उसकी बातें, उसका हर काम एक जादू की तरह था। वो नैना के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हो गया, जो वो कई सालों में भूल गई थी। नैना और रोहित दोनों ही अमन की तरफ आकर्षित थे। रोहित अमन की बातें सुनकर और भी ज्यादा जिद्दी हो गया था। वो अब अपनी जिंदगी को जीने की चाहत रखता था। नैना धीरे धीरे अमन से प्यार करने लगी थी, पर वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है। अमन नैना और रोहित दोनों को ही बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि रोहित नैना के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसने रोहित को नैना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वो उसे बताता था कि नैना कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है और कितनी खूबसूरत है। रोहित अमन की बातों को समझने लगा था और धीरे धीरे उसे ये एहसास हो गया था कि वो नैना से प्यार करता है। लेकिन अमन को एक बीमारी थी जो जानलेवा थी। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो चाहता था कि नैना और रोहित दोनों खुश रहें। वो चुपके चुपके नैना को रोहित की तरफ धकेलने लगा। एक दिन जब नैना को सच पता चला तो वो टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अमन उसे समझाता है कि हर किसी के पास जीने का एक ही तरीका होता है, वो है प्यार करना और खुश रहना। अमन नैना से कहता है कि वो रोहित से प्यार करे, क्योंकि रोहित ही उसका सच्चा साथी है। नैना और रोहित दोनों अमन की बातों को समझते हैं। वे दोनों अमन के साथ अपने आखिरी पल बिताते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। अमन की मृत्यु के बाद नैना और रोहित दोनों टूट जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें अमन को खुश रखना है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे एक परिवार बनाते हैं, एक ऐसा परिवार जो प्यार, सम्मान और खुशी से भरा हुआ है। कहानी का अंत एक खूबसूरत नोट पर होता है, ये दर्शाते हुए कि प्यार कभी मरता नहीं है और जो लोग हमारे दिल में रहते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये कहानी कल हो ना हो के सार को बरकरार रखने की एक कोशिश है, जिसमें प्यार, परिवार और जीवन के मूल्यों को दर्शाया गया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स।